हमारी जिंदगी परमपिता परमेश्वर का वरदान है। जीना आ जाए तो इतनी आनंद भरी होती है कि आदमी सोच नहीं सकता, और अगर जीना न आए तो इस जिंदगी में इतनी माथाफोड़ी, इतनी छाती कोटे, इतनी सिरपचियां, इस जिंदगी को जीना, इससे बड़ा कोई अभिशाप आदमी के लिए नहीं होता। अगर जीना आ जाए तो ये जीवन वरदान है। आप तो सीधा साधा समझ लो ना। आप में से कौन कौन है जिसने बांस को देखा है? बांस समझते हैं क्या होता है बांस। अगर इसको साध लिया जाए तो ये संगीत पैदा करने वाली बांसुरी बन जाती है, और अगर न साधा जाए तो केवल एक दूसरे को लड़ने लड़ाने में ही आदमी के काम आया करती है। मेरे भाई, जिंदगी भगवान की ओर से दी गई 3 पेज की डायरी है। कितने पेज की बोलो तो? कितने पेज की? 3 पेज की डायरी है। और 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना जन्म है, तो अंतिम पन्ना क्या होगा? मरण है। 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना जन्म है और अंतिम पन्ना मरण है। इतना सा ध्यान में ले लो, अगर पहला पन्ना जन्म और अंतिम पन्ना मरण है तो बीच का पन्ना जीवन है। अच्छा, एक बात बताओ, उस डायरी का क्या पहला पन्ना हम लिख पाते हैं? हम कहां जन्मेंगे, गोरे होंगे कि काले होंगे, अमीर के घर में होंगे कि झोंपड़ी में पैदा होंगे, टाटा बाटा अंबानी अडानी के घर में पैदा होंगे, या सामान्य सी कुटिया में पैदा होंगे? हमारे हाथ में था? नहीं था। और आपको पता है हम मरेंगे, ये भी हमें किसी को पता है? क्या गजब है, आदमी आता है तो 9 महीने पहले पता लग जाता है, पर जाता है तो 9 सेकंड पहले पता नहीं लगता। क्या जिंदगी है। तो पहला पन्ना भी इंसान के हाथ में नहीं है बढ़ना, और अंतिम पन्ना भी नहीं। पर हां, जिंदगी खूबसूरत बन सकती है, मीठी मधुर बन सकती है, आनंद भरी बन सकती है। आप जहां हैं, जिस मुकाम पर है, हर जगह आपकी जिंदगी खुशियां दे सकती है, बशर्ते बीच का जो पन्ना है जिसका नाम है जिंदगी। ये जिंदगी कुछ नहीं, ये तो आसमान में फैले हुए किसी रेनबो की तरह है। और याद रखना, दुनिया का कोई भी रेनबो न तो लाल रंग से बनता है, न पीले रंग से बनता है, न गुलाबी रंग से बनता है, न हरे रंग से बनता है, न काले रंग से बनता है, न वायलेट कलर से बनता है। दुनिया का रेनबो जब भी बनता है, इन कलरों से नहीं बनता। जब ये सारे कलर बोलो 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 मिलते हैं तो रेनबो बनता है। ऐसी हमारी जिंदगी है। कोई आदमी सोचे मैं केवल पैसा कमाता रहूं, जिंदगी जी लूंगा, ना बाबा ना। कई बार ऐसा होता है कि जीते जी जिंदगी में आदमी को लगता है पैसा कितना बेकार है। मैं एक ऐसे घर में गया था जिस व्यक्ति को पूरा पैरालिसिस हो गया था, पूरे शरीर में पैरालिसिस, दोनों हाथ, दोनों पांव, शरीर, मुंह, जबान सब पैरालिसिस से डूबा हुआ था। और वो शहर का अरबपति आदमी था, और वो हर समय बस जिंदगी जी रहा था। मुझे लगा कि जिंदगी में आदमी को कई चीजें कमानी चाहिए, पैसा उसमें एक है। जिंदगी में कमाने के लिए 1000 चीजें आदमी के पास होनी चाहिए, पैसा उसमें एक है। संतान का प्रेम, ये आपके जीवन की कमाई है। घर के लोगों का आप पर भरोसा, ये जीवन की कमाई है। अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बनना, ये जीवन की कमाई है। मन को शांत और पॉजिटिव बनाए रखना, ये जीवन की कमाई है। आपके पास अच्छे खेत खलिहान, अच्छे फार्म हाउस और दुकान मकान ऑफिस हो, ये जीवन की कमाई है। जब ये सारी कमाई आदमी के पास होती है तो आदमी का रेनबो बनता है। जैसे कोई गिटार किसी एक तार से नहीं बनता, कई तार जुड़ते हैं तो गिटार बजता है। ऐसे हमारी जिंदगी है, उसमें समाज भी चाहिए, उसमें परिवार भी चाहिए, उसमें अध्यात्म भी चाहिए, उसमें व्यवसाय भी चाहिए, उसमें अच्छी सोच भी चाहिए। ये सारी चीजें मिलती है तो आदमी की जिंदगी बनती है। मैंने कहा जिंदगी 3 पेज की डायरी है। अगर जीना आ जाए तो बांस का टुकड़ा बांसुरी का संगीत पैदा करने में सफल हो जाता है। मैं आज आप लोगों को जीवन के वे 7 मंत्र देता हूं, जो 7 मंत्र आपके जीवन में दिवाली से पहले रोशनी प्रदान कर देंगे, दीपक जलाने का काम कर देंगे। और आदमी अपने जीवन में पहला दीपक अगर जलाना चाहता है, पहला दीप प्रज्वलित करना चाहता है, जिससे आदमी अनंत सुख का मालिक बन सकता है, उसके लिए पहला दीप आदमी के लिए मैं दे रहा हूं, और वो है मन बना लो। आज अपने जीवन में हर हालत में अपने दिमाग में मन बना लो, और वो है संतुष्ट रहने की आदत डालो। जो मिला है ना, एक बार आप आंख बंद करके सोचेंगे, जब जब आपको असंतोष आता है, ओ वो इतो आगे बढ़ गयो, ओ वो इतो आगे बढ़ गयो, ओ मारे काके रो बेटो इतो आगे बढ़ गयो, ओ मारा मामे रो बेटो वर्त तक पहुंच गयो, ओ मारो बुहारो बेटो वर्त तक पहुंच गयो। तब अपनी आंख बंद करके चिंतन करना, तुम्हें जो मिला है ना, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें ज्यादा मिला है। न तो हमारी ये औकात थी कि जहां हम खड़े हैं वो हमें मिलता, और ना हमारी किस्मत थी कि जहां पर हम खड़े हैं वहां तक मिलता। अगर हमारी औकात और किस्मत तेज होती, अगर हमारे भाग्य
भाग्य बहुत ऊंचे होते तो हम किसी जवाली और बुसी जैसे गांव में पैदा नहीं होते, हम भी किसी अडानी और अंबानी के घर में जाके पैदा होते, हम भी किसी टाटा और बिरला के घर में जाके पैदा होते। अरे ये तो कोई सुमति पार्श्वनाथ जैसे परमात्मा की हम पर अहेतु की कृपा बरसी है कि हम जन्मे तो कहां थे और जी कहां रहे हैं। जन्मे तो हम कहां थे और आज हमारा मुकाम कहां का पहुंचा हुआ है। इसलिए भगवान ने हम पर अहेतु की कृपा की है। शब्द बोल लो, क्या की है? अहेतु की। बादले में कुछ लिया नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उसने कुछ चाहा नहीं, पर हम पर अहेतु की कृपा की कि हमारे माइतों ने कोई परमात्मा की भक्ति की होगी और वो भक्ति हम पर उतर कर आई। इसलिए नंबर एक ये बात दिमाग में नोट कर लो कि जो मिला है ना, हमें हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। जो चाहा वो मिला, हमारी किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला, हमारी बदकिस्मत है। पर जो मिला है आप उसी को चाह लो, आपकी यही खुशकिस्मत है। किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में मेरी किस्मत है, ना आपके हाथ में आपकी किस्मत है। अरे कल सुबह हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे ये भी आपको पता नहीं है। कल सुबह आपकी धर्मपत्नी आपके साथ क्या करेगी, वो आपको सुबह उठकर प्रेम और मिठास से बोलेगी या थाने पहुंचाएगी, ये भी आपको पता नहीं है। आपको अपने कल का पता नहीं। छोड़ो यार कल, अगर सांसों को देखो तो अगले पल का पता नहीं। जिस इंसान को कल का पता नहीं और अपने अगले पल का पता नहीं, वो इंसान हर हालत में ये मन बना ले, जो मिला है, जैसा मिला है, जिस रूप में मिला है, चाहे जैसी पत्नी मिली है कि चाहे जैसे पति मिले हैं कि चाहे जैसे बच्चे मिले हैं, शिकायत कर करके उन बच्चों से अपने मन दुखी करने की बजाय एक बात तो तय है, आपके बच्चे जैसे भी हैं, ये तो आपका मुंह है कि आप अपना धन पड़ोसी को तो नहीं देंगे, अपने उन्हीं बच्चों को देकर जाएंगे। भले ही आप कहते रहे हमारे स्टाफ हमारी घड़ी सेवा करे, पर स्टाफ को तो आप 12,000 रुपया वेतन ही देंगे, इसके अलावा कुछ देने वाले हैं नहीं। देंगे तो वापस उसी बेटे को जो अमेरिका में रहता है और आपके दाह संस्कार में आ जाए कि नहीं आ जाए आपको पता। अच्छा, सबको पता है कि पता नहीं है? पता है, एक बार मेरे पास एक बहन जी आई और आकर कहने लगे, आप जी अमेरिका जा रहे हो, मंगलिक सुनाओ। तुम्हारे मुंह से यूं ही निकल गयो। मैं क्या मासा आप कहीं बिन नहीं डिलीवरी है बाप जी, आपने क्यों पता लागियो? मैं क्या मैंने पता लाग जावे। अगर किसी का बेटा विदेश से अपनी माँ बाप को बुला रहा है या माँ को बुला रहा है तो तय मान कर चलो बीबी की डिलीवरी कराने ही बुला रहा है। तो एक बात तय है कि जिनके नाम आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाएंगे, चाहे आप कह दो मैं 1,000 करोड़ का मालिक हूं कि 2,000 करोड़ का मालिक हूं कि 100 करोड़ का मालिक हूं, एक बात तय है, चाहे करोड़पति हो कि हजारपति हो कि लखपति हो कि अरबपति हो कि पत्नी का पति हो, जाना उसका तय है। और जब जाना उसका तय है तो एक बात का मंत्र बना लो ना, भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, मैं हमेशा खुशकिस्मत बना हुआ रहूंगा। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान लेता है, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी होता है। मानता हूं कि कभी कुछ खोता भी हमारे हाथ से, पर कैसे आपको बताऊं, खोता कम है, बचता ज्यादा है। हमारे पास दो विकल्प है, या तो जो हमने खोया है उसका रोना रोएं, या जो बचा है उसका आनंद उठाएं। तय आप करें। हम लोग मुंबई में थे, जैसे यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड में चौमासा हुआ, वैसे वहां कोरा केंद्र मैदान में हमारा चतुर्मास हुआ था। तो जब वो प्रवचन माला पूरी हुई तो वहां एक बहन, श्रद्धालु बहन, थोड़े संपन्न परिवार की थी। उसने कहा, गुरुदेव मैं दोपहर में रोज आपके पास धर्म के सूत्र याद करने के लिए आना चाहती हूँ कि इस बहाने मुझे दर्शन भी हो जाएंगे और कुछ धर्म की बातें भी सुन लेंगे। वो रोज आने लगी। अमीर परिवार की थी। अब पहले जमाने में अमीर परिवार की क्या पहचान, माथे माथे बोर बांधता, हाथे में मोटा मोटा वो गजरार, चूड़ियार, ये सब होते थे। अब अमीर परिवार की महिला की क्या पहचान, या तो महंगी गाड़ी से उतरे, साथ में ड्राइवर हो, हाथ में मोटा वाला बड़ा वाला वो 2.25 लाख वाला मोबाइल हो। इसके अलावा पहले तो वो कंदोले वंदोले बांधते थे ना, याद है मातो, वो यहाँ कंदोले बांधते थे और यहाँ लटकाते थे। अब ये सब जमाने गए। अब अमीर की यही पहचान है कि महिला थोड़ी या तो ब्यूटी पार्लर में जाके आ जाए, या फिर वो 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में ले ले, या गाड़ी से उतर कर आ जाए। अमीर परिवार की महिला है और वो रोज आती। अच्छा, आती सो ठीक है, महंगा मोबाइल रखती थी, वो 1.5 लाख का मोबाइल होता ना एप्पल का, वो वाला। अच्छा, वो रखती, वो तो ठीक है, उसके अंदर इतने सारे 2-2 हजार के नोट रखती, मतलब इतने सारे, यानी समझो 1,00,000-1.5 लाख तो आराम से वो होते होंगे। अपने वो मोबाइल का जो कवर था उसमें रखती थी। रोज आती जाती। हमारी एक आदत है, प्रवचन में जो बोलना हो सो बोलते हैं, व्यक्तिगत हम किसी को कुछ कहते ही नहीं है।
तेरी मर्जी, तू जाने तुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, ये भी आपका विवेक है, कैसे धन रखना है, ये भी आपका विवेक है। हम एक एक बंदे की पंचायती कहाँ करते फिरेंगे? पर एक दिन रोज आ रही थी तो थोड़ी सी वो भावना से जुड़ गई, तो मैंने एक दिन कह दिया, मैंने कहा भाई ना, आप रोज आते हो, अच्छी बात है, मोबाइल रखो, महंगा, अच्छी बात है, पर ये मोबाइल में इतने सारे रुपये रखते हो, कभी खो जाएगा तो आप तो बाहर जाकर क्या कहेंगे? मैं तो मरा सर दर्शन करने गई, हमारा मोबाइल गया और हमारा 1.25 लाख गया। मैं एक काम करो ना, रुपये जो है किस में डाल लो? पर्स में डाल लो। नहीं बाप, नहीं, मैं चिंता करूंगा नहीं बाप जी, पर्स अलग संभालो, मोबाइल मुझसे इतना नहीं होता है, जाएंगे तो जाएंगे। मैं क्या भाई इतनी पोसायत है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो एडी पोसायत है को नहीं। पर हमारे मन में एक बात जरूर आई कि यार मुझे लगा कि इन अमीर परिवारों की महिलाओं को भी मेहनत करके कमाना चाहिए, ताकि पता लगे कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अब जाएंगे तो जाएंगे, उनको पता है आज जाएंगे कल फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई जैसी आपकी मर्जी। अब सुनो, वो अगले दिन बहन जी आई, बड़ी यूं हंसती खिलती मुस्कुराती, बाप जी आज तो आनंद आ गया, बाप जी आज तो मजा आ गया। अरे बाप जी गुरुदेव आज मजा आ गया। मैं क्या कहूँ? अरे बाप जी मोबाइल खो गया। मतलब यूं बोली जो कोई मारो माथो हिलियो। मैं कि यार कहीं दुनिया में अमीरी आई है, मोबाइल खो गयो, ये महिला इतनी मस्त मुस्कुरा रही है। मैं क्या मतलब मोबाइल खो गयो तो आपको माथो खिसक गयो, मोबाइल खो गया तब मुस्कुरा। अरे गुरुदेव गजब हो गयो। मैं क्या कहीं गयो? अरे गुरुदेव मारी आदत है, मैं कोई रो कहना तो मानू ही कोनी, पण काले पहली बार पतो नहीं आप री बात आपने गुरुदेव मानू तो मारे मन में आया कि गुरु महाराज मना करी है कि मोबाइल रिकॉर्ड में रुपया नहीं रखना। तो मैं कहीं करियो बाप जी, काले वे रुपया निकाल लिया। भलो ओ यो बाप जी, मारो मोबाइल तो खो गयो पर 80,000 रुपये बच गया। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो खोया है उसका रोना रो, या जो बचा है उसका आनंद उठाओ। तय आप करो, तय आपको करना है। या तो जो खोया है उसका रोना रोते रहो, मारो डूब गयो, मारो वो प्लॉट खाने बैठ गयो, मारा वो रुपया खाने। अब कब तक रोते रहोगे? कल ही एक महानुभाव है कि बाप जी मारो बहुत 1.25 करोड़ रुपया खाने बैठ गयो, आप रो करीबी भगत है बाप जी। अब मैं क्यों मारो वही काम बची है क्या? नहीं बाप जी आप रो खास भगत है, आप उड़ना क्यों मारो वो 1.25 करोड़ रुपया खाने बैठ गयो। मैं क्या हमेशा याद रखो, जब भी किसी को रुपये उधार दो, उधार मत दो, दान मान कर दो। आ गए तो तुम्हारे हैं और नहीं आए तो दान और पुण्य है। अगर इतना बड़ा दिल हो तो किसी को रुपये उधार देना, बाकी जितने भी रुपये उधार दिए हैं एंड में रोने के अलावा तो हाथ कुछ लगा नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो जब भी किसी को उधार दो ना, 1 करोड़ नहीं 12 करोड़ देना, पर ये मान कर देना आ गए तो मेरे हैं, बाकी मैं तो दान मांग कर दे रहा हूं। पति पत्नी दोनों आए थे, मैंने कहा बहन जी मंदिर जाओ, नीचे नमीनाथ भगवान का मंदिर है, और जाकर भगवान को शुक्राना अदा करो। हे भगवान जी तेरी बड़ी मेहरबानी है, मुझे किसी को 1.25 करोड़ रुपया दान करने का तूने सौभाग्य दिया, और दिमाग से इस फाइल को डिलीट कर दो। रुपये गए सो गए, मन की शांति, मन की खुशियां। अब वो महिला रोने लगी, बाप जी मारे तो रोटी गले नहीं उतरे। अरे मैं क्या थारे रोटी गले नहीं उतरे, और जो खा रहे बैठे वो तो मालपुआ खा रहे हैं। तो इसलिए ये सब तो जीवन के हिस्से हैं। इसलिए आपको पता है पहले जमाने में हमारे बाइट लोग हमें कहते थे कि पांव उतना ही फैलाना जितनी लंबी। अच्छा ये तो सुना है ना सबने, है ना? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों कहा गया? जितने अपने पास पैसे है उसमें काम चलाना, काम चलाना। आपको पता है पहले आदमी मौन में जीता था, अब आदमी लोन में जी रहा। ये भी लोन पर, वो भी लोन पर, वो भी लोन पर, वो भी लोन पर, हर चीज लोन पर चल रही है। तो पहले बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी पंक्ति हमें कह के गई, उतना ही काम उठाओ जितनी तुम्हारी ताकत में आता हो। अच्छा फिर आपने देखा ये क्यों कहा? क्योंकि माइतों को पता था अगर तूने चादर से ज्यादा पांव फैला दिया तो एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। क्या कहा? माइतों को पता था कि बेटा याद रखना, अगर तूने चादर से बड़े अपने पांव फैला दिए। दिमाग में लो, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, इनकी बातों में बड़ी गहराई होती थी। अब हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, और जब मुसीबत आते तो याद करते हैं अरे हमारा काको समझने केयर भी गया था, और केयर गया तो हमें की रोवे, पहले ही रो ले उन तो एक बात ध्यान रखना, पांव उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। ये इसलिए कह के गए ताकि एक दिन तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत ना आए। दिमाग में हमेशा एक बात ध्यान रखे हर इंसान, और वो छोटी सी एक लाइन की पंक्ति याद रखो, भगवान ने जो दिया है ना हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। तो एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं, बोल लो तो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप बगीचे में घूमने गए, सामने कोई दंपति आ रहे हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है,
प्लीज अपने मन को बहुत संतोष और आनंद से भर के रखिए और भीतर में जवाब दीजिए। अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर कहिए, तो घबरा मत, मेरा मन नहीं हिलता, क्योंकि मुझे पता है जो प्राप्त है मेरे लिए वही पर्याप्त है। अच्छा, एक बात तय है, हम जो पसंद करते हैं भगवान हमें नहीं दे सकता। तय मानकर चलो, भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। बोलो मुंह से, भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिससे हमारा अच्छा होना था। अच्छा, दुनिया में 99% लोगों को अपनी पड़ोसन अच्छी लगती है। अब बोलो भगवान किस किस को देगा ये, और ये भगवान ये पाप क्यों करेगा? आप जो पसंद करते हैं भगवान आपको कहां से देगा? आप तो पड़ोसन को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, भगवान को पता है। अच्छा, एक बात तय मानो क्या, भगवान आपको दे सकता है, पर उसको पता है जिंदगी भर रोएगा ही। अगर मैंने दे दी, ये जीवन भर रोता रहेगा। भगवान हमारा बहुत भला चाहता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत भला चाहता है। तो पहला मंत्र अपने जीवन में जोड़ लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बड़े बुजुर्ग कह के गए ना, जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, बहुत है। मुझे याद है, एक अच्छी अमीर महिला थी। अच्छी अमीर मतलब जिसके हाथ में था कि वो 2, 5, 10 लाख तो बिना पति के कान में डाले रोज खर्च कर दे। और उसका पास वो कार्ड था, क्या कहते हैं वो, क्रेडिट कार्ड, जिसमें अगर वो कहीं गई है उसमें 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख का भी माल उसको लेना है तो पति को बताए तो ठीक, न बताए तो ठीक, इतनी सुविधा थी। 80 लाख की उसके पास कार थी, ड्राइवर था, और अच्छी अच्छी 2 मंजिल की अच्छा सा उसका खूबसूरत मकान था। पर जब देखो तब वो यूं अपने घर में यूं बैठी रहती, कभी कभी। दरअसल उसकी जो जेठानी थी ना, उसके पास माल उससे भी ज्यादा था। बस उसको बार बार दिमाग में अपनी सुविधाएं नहीं दिखती थी, जेठानी के पास जो उससे सवाई सुविधाएं हैं वो उसके दिमाग में हमेशा खलती रहती थी। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, आदमी अपनों के सुख से ज्यादा दुखी है। वो कहता जरूर है सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर अंदर से यही भगवान से कहता है, भगवान मैं सुखी रहूं, बाकी सब है? तो जो आपको कहता है ना भगवान थारो भलो करे, अंदर से वो नहीं सोच रहा है कि भगवान थारो भलो करे। अगर कोई आपका शुभ चिंतक है, क्या कहा, अगर जो आदमी आपके सामने कहता है भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए, और आप बढ़ गए तो चिंता में पड़ जाएगा, इसको भगवान ने आगे कैसे बढ़ा दिया? वही पड़ जाएगा जो आपको कह रहा था भगवान तेरे को आगे बढ़ाए। तो अब वो जब देखो तब यूं मुंह लटका कर बैठी रहती, भगवान तूने क्या दिया? उसको मेरी क्या कार है, उसकी कार घर के बाहर खड़ी रहती है, हवाई जहाज की तरह लगती है। क्या तूने मुझे 17 लाख की कार है, उसके पति ने उसको रॉयल्स कार 2.25 करोड़ की दिला रखी है। मेरी तो जिंदगी कुछ मतलब ही नहीं है, जीने का कुछ है ही नहीं मेरे पास। और यूं हमेशा हताश, निराश, उदास, मुंह लटकी जिंदगी जीती रहती थी। और उसकी जो काम वाली बाई थी ना, ओफो, कैसे आपको बताऊं, जितना वो मुंह लटकाए जीती थी उतना वो मुस्कुरा कर जीती थी। वो तो घर में झाड़ू भी लगाती थी, हैं, यूं पहुंचा रही, हंसते खेलते, यूं बर्तन धोती। मतलब घर की मालकिन तो हमेशा एक ही गाना गाती थी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और कभी गाती मेरा जीवन और कोराई। और वो जो काम वाली बाई थी ना, गजब, हमेशा जब देखो तब सावन का महीना, पवन करे शोर, और जिया रे झूमे। और वो जब मुस्कुराती, माथा किसका दुखता था? बोलो, आप यूं बिल्कुल यूं गंभीर बैठे हैं यूं, और इतने में आपकी पति मुस्कुराते आती है, जूस लीजिए। आपको लेकर जूस नहीं, जैसे अंगारे लेकर आइए मेरे सिर पे डालने के लिए। अगर आप गंभीर है और आपके सामने कोई मुस्कुरा दे, इसलिए आपको पता है, कंवारे हो तब तक जी भर के मुस्कुरा लो, शादी करने के बाद तो पत्नी का चेहरा देख के मुस्कुराना पड़ेगा। अगर उसका मूड खराब है, आप मुस्कुरा गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो झाड़ू पोंछे लगा रही, और वो हमेशा। एक दिन सेठानी से ना उसने कहा, हाँ मालकिन, ये तो क्या नाटक करती रहती है, जब देखो तब नाटक करती रहती है, जब देखो तब यूं मुस्कुरा। है क्या तेरी औकात है? खाना तू मेरे घर से ले जाती है बचा हुआ, फटे हुए कपड़े मैं देती हूँ तुझे पहनने के लिए, मेरी चप्पलें तू पहनती है, तेरे घर की खर्चे की व्यवस्था मैं करती हूँ, और तू नाटक करती रहती है मुझे चिढ़ाने के लिए।
कि जब देखो तब मुस्कुरा कर पेश आती है। तो समझती क्या है अपने आप? तो उसने कहा नहीं मालकिन, आप तो मेरे माई बाप है, मेरा क्या है जीवन में, मेरी क्या औकात है? तो कहा तू इतनी मुस्कुराती क्यों है? कि मालकिन मेरे मुस्कुराने का और सुखी जीवन का एक ही राज है, मुझे पता है भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और मुझे यह भी पता है भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, पर मैं केवल एक काम करती हूं मालकिन, मैं जब भी तुलना करती हूं तो कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती हूं कि भगवान इनको इतना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है भगवान ने जो दिया है मेरे नसीब से ज्यादा अच्छा दिया है मालकिन। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं कभी भी टेंशन में नहीं सोती। मैं सुबह मुस्कुरा कर उठती हूं, मुस्कुरा कर सोती हूं, मुस्कुरा कर काम करती हूं, क्योंकि मुझे पता है भगवान ने मुझे खूब दिया है, कोई कम नहीं है, और मैंने जीवन में कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं की है। मालकिन ने काम वाली बाई को गले लगा लिया कि बहन एक बात बता दे, मैं कैसे सुखी हो सकती हूं, तो मुझे एक रास्ता बता दे। क्या कहा? क्या कहा? बोलो 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 बोलो। मैं कैसे सुखी हो सकती हूं, तो मुझे एक रास्ता बता दे। कामवाली भाई ने कहा मालकिन मैं रोज सोचती हूं आपको बोलूं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती है, पर आज आपने पूछ लिया है तो मैं बताती हूं। अगर आप सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं तो केवल एक काम करो, आप अपनी जेठानी से तुलना करनी बंद करो और मुझसे तुलना करनी शुरू कर दो। आपकी जिंदगी सदा बाहर आनंद से भर जाएगी। और पता नहीं तभी मालकिन को यह पता लग गया कि जिंदगी में हमेशा याद रखो, जो प्राप्त है वो जीवन में पर्याप्त है, और जो व्यक्ति संतुष्ट रहने की आदत डाल लेता है। इस शब्द को बहुत याद रखना। दुनिया में जितने बेशकीमती शब्द हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये बड़े कीमती शब्द हैं, पर इससे भी बड़ा कोई कीमती शब्द है तो उसका नाम है संतोष। ये सुख की जिंदगी जीने के लिए, आनंद की जिंदगी जीने के लिए, प्रेम की जिंदगी जीने के लिए और मीठी मधुर जिंदगी जीने के लिए इससे बड़ा रामबाण कोई मंत्र हो ही नहीं सकता दुनिया में, और वो है तो संतुष्ट रहने की आदत डाल ले, क्योंकि हमारे बाप दादे हमें कह के गए थे संतोषी सदा सुखी। खूब है, रात को सो ना तबीयत से 3 सेकंड मुस्कुराया करो, दाता खूब है प्रभु जी, दुनिया में सबसे सुखी आदमी मैं हूं, क्योंकि जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मेरे पास है। सो तो भी शांति से सो, उठो तो भी आनंद से उठो, सो तो ऐसे सो कि अंतिम रात है। जितना आनंद भर के जी सको उतना आनंद से मुस्कुरा कर सो, और उठो तो ऐसे उठो कि पहली प्रभात है। जितना आनंद से उठ सकते हो, भगवान आज तूने पहली प्रभात दी, मैं उस प्रभात का पूरा आनंद उठाऊंगा। जो व्यक्ति कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता, दुनिया में वो आदमी गरीब हो तो भी सुखी रहता है, और जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना 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 करता रहता है। मेरे भाई, चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़ा पर्याप्त है। 4 रोटी बोलो और 2 कपड़ा पर्याप्त है, और बेचैनी से जीने के लिए 80 लाख की कार, 12 करोड़ का बंगला और दिन भर की सुविधाएं भी अपर्याप्त है। चैन से अगर जीना है, किससे जीना है? चैन से अगर जीना है। मैंने पहला मंत्र दिया, दिमाग में ले लो, संतुष्ट रहने की आदत डाल लो, और कभी भी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। जो भगवान ने जो दिया है उसका आनंद उठाओ, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो जाएंगे। मुझे किसी ने पूछा था कि बाप जी, लोग खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को क्यों देखते हैं? मैंने कहा आदमी का नियम है, वो गलती हमेशा दूसरे की देखता है, खुद के नहीं देखता। याद रखना मेरे भाई, जिंदगी कितनी गजब की होती है। दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर आदमी क्यों न हो, खुद को अपने गले लगा नहीं सकता और अपने कंधे पे सर रखकर जीवन में कभी रो नहीं सकता। इसलिए जीवन में हर हालत में जीने लायक जो पहला मंत्र है आज जोड़ लो, और वो है संतुष्ट रहने की आदत डालो। नंबर 2, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मंत्र आपको दे रहा हूं अपने जीवन में जोड़ने के लिए, अगर आप कर सको तो जरूर कर लो, और वो है आह आह कहने के बजाय, बोलो आह आह कहने के बजाय वाह वाह कहने की आदत डाल लो। हमें रोज नई सुविधाएं मिलती हैं, रोज नए लोग मिलते हैं, रोज नए गांव मिलते हैं। अभी हम जब विहार करेंगे एक महीना बाद, रोज हमें नए लोग, नए गांव, नई दुविधाएं, नई सुविधाएं मिलती रहती है। अब हमारे पास पहला विकल्प है, रोज हम बुद्धि लगाते रहे, अरे यार ये कैसी व्यवस्था है, अरे यार ये कैसी व्यवस्था है, अरे यार ये कैसी व्यवस्था है।
जीवन में एक आदत बचपन से बनी रही कि 55 तक सुखी हैं और वह कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, जब भी करते हैं शुक्राना अदा करते हैं। कभी भी मन में ऐसे भाव नहीं हुए कि किसी चीज को देखकर मन में शिकायत पैदा होती हो कि यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, या ऐसा नहीं है, या वैसा नहीं है। जो है जैसा भी है उसका आनंद लेने की व्यक्ति अगर आदत डाल ले और वाह वाह कहने की आदत डाल ले, आह नहीं क्या, वाह वाह कहने की आदत डाल ले। मंदिर में जाओ ना तो परमात्मा कहा करो, वाह वाह भगवान तूने सारी व्यवस्था दे रखी है। मानती हूं कि थोड़ी सी सासू मां चिड़चिड़ी है, पर कोई बात नहीं, पर कम से कम घर में सासू मां तो है। अगर बाहर जाना हो तो घर का ध्यान रख सकती है, बच्चों का ध्यान रख लेती है। भगवान तूने घर में एक छत्र छाया तो दे रखी है ना, कोई मुझ पर अंगुली नहीं उठा सकता, क्योंकि उनको पता है इनके घर में इनकी सासू मां संभालने वाली है। अगर आपके पास मंदिर गए हैं और समझ लो कि 2 दिन पहले ही आपको लगता है कि आपका कोई 2 करोड़ का प्लॉट था और वो झगड़े में उलझ गया है, अचानक आपको पता लगा कोई कब्जा करके उसमें बैठ गया और आप बड़ी टेंशन में आ गए, बहुत आपका दिमाग भारी हो रहा है। मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ के कहना, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, मेरे पास 12 प्लॉट हैं, 11 अभी बिल्कुल है ओके है, कम से कम मैं उनको सुरक्षित कर लूं, इतनी ही कार्रवाई मैं आज से शुरू कर लेता हूं। हम जैसे ही जीवन में घटित हुई घटना को जैसे ही पॉजिटिव मन से सोचेंगे, बोलो तो किस मन से, बेचैन होकर नहीं। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोंपड़ी, बोलो बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोंपड़ी, खुशियां तभी है जब शांत हो खुद की खोपड़ी। अगर खोपड़ी शांत है ना तो झोंपड़ी भी राजमहल लगती है, और अगर खोपड़ी में अशांति है तो राजमहल भी काटने को दौड़ता है। तय कर लो आज से आहा नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, आहा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। क्या कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। रूप और रुपये का कभी घमंड मत करना। क्या कहा मैंने, रूप और रुपये का कभी घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी कहकर नहीं आती है। रूप बीमारी कभी कहकर नहीं आती, रुपया गरीबी कभी कहकर नहीं आती। कब किसके दिन बदल जाते हैं। जिनके बाप दादे आसमान में उड़ते थे, आज उनके बच्चे जॉब के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं कि कहीं हमारी जिंदगी की व्यवस्था हो जाए। तो बीमारी और गरीबी कभी किसी को कहकर नहीं आती है। इसलिए न तो रूप का कभी गौरव करना, न कभी किसका किसका, रुपये का गौरव। व्यक्ति अगर एक मंत्र अपने दिमाग में ले लेता है कि मैं आज के बाद जब भी बोलूंगा, जिससे भी बोलूंगा, आह आह नहीं कहूंगा, हमेशा क्या कहूंगा, वाह वाह कहूंगा। खाना खाने बैठो, वाह भाई वाह बहुत अच्छा है। कहीं मिलने गए, वाह भाई वाह बहुत अच्छा है। किसी की शादी में जाकर आए, उसकी खुशी के लिए नहीं, आप जैसे ही वाह वाह बोलेंगे ना, आप इतने आनंद से भर जाएंगे। समझ लो आप भोजन करने बैठे, सब्जी में नमक पत्नी डालना भूल गई। आपके पास पहला विकल्प क्या है, चिल्लाए चीखे। मैं दिन भर ऑफिस में मेहनत करके आता हूं, दिन भर टाबरों के लिए मेहनत करता हूं, और यहां आने पर खाने में एक नमक भी मुझे बराबर नहीं मिलता है। आप चीखें चिल्लाएं हो हल्ला करें, खाना खराब होगा, दिमाग खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा, सब कुछ खराब होगा ना। दूसरा विकल्प है, खाना प्रेम से खा लिया, अच्छा हुआ आज नमक डालना भूल गई, अरे यार अभी नौपत की ओली गई थी, मैंने एक भी आइमबिल नहीं किया। क्या है, अभी 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 नौपत की ओली गई थी, मैंने एक भी आइमबिल नहीं किया। चलो आज कम से कम नमक तो छूटा, आइमबिल तो नहीं हुआ, पर आधा आइमबिल करने का तो पुण्य मिल गया। आप जैसे ही मन को पॉजिटिव बना लेंगे कि मैंने 9 दिनों में एक भी आइमबिल नहीं किया, मैं सच्ची बताता हूं, अब उस बिना नमक की सब्जी को इतना आनंद से खाएंगे, वाह 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 मारे आधा आइमबिल तो क्यों, वाह 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 वाह, नहीं 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 बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, वाह। और आप बिना नमक की सब्जी खूब आराम से खा लेंगे। लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठे, देखा भिंडी में नमक दुगुना, ककड़ी में नमक डालना भूल गई, और तुरई में मिर्ची तेज। क्या हुआ आपके दिमाग में, क्या हुआ, थोड़ा सा खोपड़ी क्या हो गई, गर्म हो गई। अरे गैस के चूल्हे पे रख दो तो भी इतनी गर्म नहीं होगी, पर ऐसी घटना घटित हो जाए तो आदमी की खोपड़ी गर्म हो जाती है। अच्छा, जैसे ही खोपड़ी गर्म होना तो आप तुरंत चिल्लाते हुए कहेंगे, कहीं एड़ो खानो बनाए, कहीं एड़ो बनाए, कहीं एड़ो बनाए, सब्जी में नमक को नहीं, कोई में नमक दुगुना है कहीं। अच्छा, एक तो आजकल महिलाएं मोबाइल पे बातें करते करते खाना बनाती, ये जितना बना वो भी कम नहीं है।
ये तो गनीमत है कि सब्जी में नमक डालना भूल गई, दूसरे में नमक ज्यादा डाल दिया, बाकी तो वो आता है ना नींबू का सत, हैं? कल्पना करो नमक की बजाय वो टिका देती तो आपका क्या हल होता। आपके पास पहला विकल्प है माथा खराब करें, दूसरा विकल्प क्या है? बहन खड़ी हो तो मन शांत रखे, और क्या करें? हाँ बोलो बोलो, उनको दो। सब मिला के खा लो, भिंडी और ककड़ी को मिला लो, और वो तुरई में मिर्ची तेज है उसका क्या करें? सब जिसमें नहीं है वो सब मिक्स थोड़ा सा करके दही खा मिला लो। के डाल लो, ठीक है ना, थोड़ा सा कुल मिलाकर आपके पास दो विकल्प है। आप उसी भोजन से कषाय पैदा कर सकते हैं और उसी भोजन को मन को सेट करके अपने पेट को बहुत आराम से भर सकते हैं। आपको पता है हम लोग कई घरों में आहार के लिए जाते हैं, ठीक है, कहीं से भिंडी लाए, कहीं से ककड़ी लाए। अब गुरु महाराज हैं, हम तो घर घर जाते हैं, तो कहीं से भिंडी, कहीं से ककड़ी, कहीं से तुरई, कहीं से कोई, तो हम लोग अलग अलग सब्जी नहीं खाते हैं। हमारे तीनों संतों में गजब की व्यवस्था है, और वो सारी सब्जियां ली, वो हमारी बड़ी वाला जो पात्र होता है ना, और जितने फुलके लाए हैं उन सारे फुलकों को चूर लेते हैं। हर कौर में हर स्वाद का मजा लेते हैं, भिंडी ककड़ी तुरई सबका मजा आता है, उसको चूर लेते हैं और चूर करके एक एक कौर तीनों गुरुजन ले लेते हैं और एक एक कौर एक एक कौर एक एक कौर बहुत आराम से मुस्कुराते हुए खा लेते हैं। दुनिया में सबको समझाना बहुत सरल है, पर दुनिया में एक ही आदमी है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। नाम बोलोगे? खुद को। शाबाश इंडिया, ताली बजाओ इस बहन जी के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। खुद को संभालना, खुद को सुधारना, खुद को सुधारना, खुद को प्रेरित करना, खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रवचन वो मत दो जो दूसरों को दिए जाते हैं, प्रवचन वो दो जो जीवन में जिए जाते हैं। तो पहला मंत्र संतुष्ट रहने की आदत डाल लो, और दूसरा मंत्र जीवन में जोड़ लो, हर हालत में खुद को मोटिवेट कर लो, जो है जैसा भी है आनंद से जीने की आदत डाल लो। आप जैसे ही थोड़ा सा मन को पॉजिटिव बना लेंगे ना, तो तीसरा मंत्र आपके हाथ लगेगा। जीवन की हर व्यवस्था में अपने मन को पॉजिटिव बनाने की आदत डाल लो। आप ससुराल गए, हर बार जाते हैं ना, तो स्टेशन पर आपके लिए कार भी आती है, लेने के लिए आती है, घर जैसे ही पहुंचते हैं आपकी आरती उतारी जाती है, अंदर पहुंचे तो थाली सजाई जाती है, 3 मिठाइयां परोसी जाती है, वापस रवाना हो तो हाथ में लिफाफा दिया लिया जाता है, सब तरह के होते हैं। पर इस बार आप ससुराल गए तो ये सब हुआ ही नहीं, स्टेशन लेने कोई आया ही नहीं, घर गए तो आरती किसी ने उतारी ही नहीं, खाना खाने बैठे 4 मिठाई तो गोली मारो, आटे का हलवा भी नहीं, और रवाना हुए लगे तो लिफाफा तो छोड़ो, कोई एक्टिवा पे बैठाकर स्टेशन छोड़ने भी आया नहीं। आपका माथा क्या होगा? माथा गर्म हो जाएगा। आप घर पर आकर पत्नी से क्या कहेंगे? मैं बार बार पाली जाऊं हैं? मैं तो जाऊं धंधे वास्ते, तू बार बार कहे मारे घरे जा रहा है जो मरे तो कुत्ते जड़ी इज्जत को नहीं है, हूं तो मरिए या मैं ससुराल नहीं जाऊं। देखिया देखिया, अरे अरे 4 मिठाई नहीं, एक खीर बना सकते थे, एक इतना सा आटे का हलवा बना सकते थे, क्यों जी? कहोगे ना पत्नी को, क्या कहोगे? सही है, क्या सही है? कुछ इधर आओ। बनाना चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूं, जितना ध्यान ससुराल में मिनख का रखा जाता है, मिनख मतलब आदमी, जितना ध्यान ससुराल में मिनख का रखा जाता है, अगर उतना ध्यान ससुराल में महिलाओं को भी रखना शुरू हो जाए तो दुनिया में कोई महिला जीवन में कभी पियर जाएगी नहीं। अच्छा, तो जब आप ससुराल से आएंगे तो आप अपनी पत्नी को क्या कहेंगे? देख मैं बार बार पाली जाऊं नहीं है, और तू क्या जानने आई जो मारे तो बड़े कुत्ते जड़ी इज्जत को नहीं। अगर आप हमारी बातों से प्रेम करते हैं ना, तो जरूर कहिएगा उनसे, आकर अपने धर्म पत्नी से, संतोष भाई से, अरे जिंदगी में 1000 बार पाली गया, इस बार जो मजा आया ना वो कभी नहीं आया, क्योंकि जब भी जाता हूं ऐसा लगता है मैं मेहमान बनकर गया, इस बार गया तो ऐसा लगा जैसे घर का मेंबर बनकर गया। आप नेगेटिव वातावरण को भी अगर मन में पॉजिटिव रूप में स्वीकार कर लेंगे, आप जीवन की बाजी जीतने में सफल हो जाएंगे। देखो भाई, हमेशा तो मन के अनुकूल नहीं होता ना। आप सोचो आप जहां जाओ हर आदमी हमेशा आपके मन के अनुकूल हो, प्रतिकूल वातावरण भी जीवन में बनता है, दुनिया में सबके बनता है। पर जो व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण बनने के बाद भी मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है, दुनिया में सबसे सुखी आदमी वो है जो प्रतिकूल वातावरण बनने पर भी मुस्कुराकर समय को पार कर लेता है। वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और समझदार आदमी होता है।
उसने प्लॉट दबा लिया, उसने एफआईआर दर्ज करा दी, उसने रुपये दबा लिए, उसने वो कर लिया। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन पालते रहेंगे तो रात को बिना नींद की गोली कभी सो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हो गया। हजार लफड़े जिंदगी में हैं। जिस दिन काम शुरू किया तो उसी दिन पता था कि लफड़े तो आएंगे। ये लफड़े आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन लफड़ों में भी मुस्कुराकर जिंदगी जीना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे भाई, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में सदा याद रखना, जब भी आपकी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद होता है तो विश्वास रखना, दरवाजा बंद बाद में होता है, कोई एक दरवाजा खुलता पहले है। ये हमारी नेगेटिविटी है। हम हमेशा बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं, बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं, बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं, और आपको पता ही नहीं है बंद दरवाजा बंद हुआ है पर पहले खुला हुआ भी है। बंद को छोड़ और खुले की तलाश कर। कैसे होगा? एक हॉल, पता लगा इसमें 20 दरवाजे हैं। आपने पहला चेक किया, बाहर से बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, चौथा बंद, पांचवां, छठा, सातवां, 18वां, 19वां भी बंद। आप 19 से दरवाजों को चेक करते हुए तय कर लेंगे कि इसका तो 20वां भी बंद ही होगा। पर आपको कैसे बताऊं, आपने 19 दरवाजे बंद किए। थोड़ा सा धैर्य रखते, आपको जिंदगी का महान सुख मिल जाता, क्योंकि 20वां दरवाजा खुला था। आपने केवल 19 बंद दरवाजों को देखा और मन को हताश कर बैठे। अगर आप 20वें दरवाजे के लिए मन लगा लेते तो 20वां खुला दरवाजा आपके किस्मत के बंद दरवाजे को खोल देता। इसलिए ऊपर वाला जब भी हमारे भाग्य का कोई दरवाजा बंद करता है ना, एक नया दरवाजा पहले खोल देता है। मां के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है, उसके लिए दूध पहले पैदा हो जाता है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान, क्योंकि कण कण में बसा है भगवान। गजब की व्यवस्था देखो। काली मिर्च काली होती है ना, और काली को तो हम पसंद नहीं करते ना, पर बेचारी 800 रुपए किलो बिक जाती है। गंवार फड़ी अनपढ़ होती है, गंवार नाम है उसका गंवार है, तो भी भिंडी से महंगी बिक जाती है। भगवान की व्यवस्था बताऊं, कोई भी महिला चेक करे, उसके पांव में जो पायल है कितने हजार की है। माता जी आप खड़े हो तो अच्छा बताएंगे, आपके पांव में पायल है लगभग कितने रुपए की होगी? अच्छा, 2000 की चांदी की पायल है। और आपके माथे में टीकी लगी है, ये कितने की है? 1 रुपये की टीकी होती है, 2000 की पायल होती है। पर भगवान की सेटिंग देखो, 2000 की पायल जब भी रहेगी पांव में रहेगी, और 1 रुपये की टीकी जब भी लगेगी। इसलिए ऊपर वाला सबकी व्यवस्था करता है। मन मना लो, जो है आह आह नहीं करेंगे, मन को पॉजिटिव बनाओ। मन को क्या करो? लोग तो भाई गजब के होते हैं। जब बारात निकलती है लोग आगे होते हैं, दुल्हा पीछे होता है। जब शव यात्रा निकलती है शव आगे होता है, लोग पीछे होते हैं। कभी आपने सोचा, लोग जब सुख की वेला होती है ना तो सब तुम्हारे आगे चलते हैं, और जब दुख की वेला आती है तुम्हें आगे करके लोग पीछे हो जाते हैं। ये तो संसार का नियम है। अगर इंसान एक दिमाग में मंत्र बना ले कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी दिमाग में रख के चलूंगा, बाकी सब तो जीवन के खेल हैं मेरे भाई, सब स्वार्थ की दुनिया है। तय मानकर चलो, यहाँ जो लोग जी रहे हैं ना, सब के सब बड़े स्वार्थ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हर आदमी अपना हित सोच रहा है। वो मुस्कुरा भी तब रहा है जब मुस्कुराने से उसको कोई लाभ हो रहा है। बाकी दुनिया में कोई किसी के सुख को देखकर मुस्कुराता नहीं है कि वाह भाई वाह। आपको पता है, जब आपके मकान का उद्घाटन होता है, आपने कोई बड़ा सुंदर मकान बनाया 20 करोड़ का, लोग आते हैं, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह करके जाते हैं, और बाहर निकलते समय फिर पत्नी से क्या कहता है? बड़ा उल्टा सीधा काम करे हो, मैंने मालूम है। मतलब पहले तो आपका माल खाया, बादाम की कतली, राजभोग और पिस्ती की चक्कियां खा के गया, फिर आपके सामने हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, और बाहर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहता है? मैं जानू। तो दुनिया में लोग तो ऐसे ही हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। अरे लोगों का क्या है, अमरूद जब खरीदते हैं ना तो मीठा देख के खरीदते हैं, और खाते हैं तो फिर मिर्ची लगा के खाते हैं। लोगों का क्या करेंगे भैया? अगर आप अपने मन को पॉजिटिविटी से भर कर रखेंगे, सकारात्मकता से भर के रखेंगे, तो आप हमेशा अपने जीवन को बहुत आनंद भाव से जी पाएंगे। ठीक है, जब जो होना है वो हो गया। मेरे रोके रुकता नहीं, मेरे किए होता नहीं, तो जीवन का
तीसरा सत्य ये ध्यान में ले लो, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी से भर कर रखो। मैं फिर बता दूं, अगर आप लोगों से तुलना करने लगे, वो हमारे साथ एडो करियो मैं क्यों करूं, वो हमारे साथ एडो करियो मैं क्यों करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे ये तो हम पैदा हुए उससे पहले दोहा पैदा हो गया, जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तू। तो दुनिया में तो नियम है, लोग हमेशा, एक महिला का पति खो गया, पति खो गया तो वो तो मस्ती से मालपुए बना रही है और खीर खा रही है और मस्ती से जी रही है। 3 दिन बीत गए तो एक दिन पड़ोसन है, उसने कहा अरे तेरा पति खो गया तो मालपुए खीर खा रही है, और कुछ कर। थाने में जाके रिपोर्ट लिखा, उसने कहा पहले ये बता पति तेरा है कि मेरा है? तू मरी जा रही है और मैं मालपुए खा रही हूं। अरे उसने कहा तेरा मेरा छोड़, थाने चल, रिपोर्ट लिखा। देखो लोग कैसे होते हैं स्वार्थी। अब थाने गए, रिपोर्ट लिखाई, तो थानेदार ने कहा भी अपने पति का हुलिया बताओ, ऐसे में किसी को पकड़ के थोड़ी लाऊंगा कि आपका पति है, उसका हुलिया। अरे थानेदार साहब गोरा गट्ट है। पास में खड़ी महिला ने उसका हाथ दबाया, गोरा कहाँ है, काला है ना तेरा, चुप, गोरा गट्ट है, घुंघराले बाल, गुलाबी गाल और येर वोर वोर वोर, बिल्कुल थानेदार साहब आप जैसा हैंडसम है। अब जैसी वो बाहर आई तो पड़ोसन ने उसको पकड़ा, पागल क्या क्या लिखा क्या ये उल्टा सीधा, तू तेरा पति काला ढुस है उसके यहाँ चेचक के दाग है, और तू लिखा क्या ये बड़ा गुलाबी गाल है, काहे को गुलाबी गाल है, उल्टा सीधा अंट सन लिखा क्या है। उसने कहा चुप, मेरा बाप सही नहीं खोज पाया। अब थानेदार खोज के ला रहा है, उसमें भी मैं चूक, मतलब दुनिया में एक महिला को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया और वो मरने के कगार पर आ गई। तो उसने अपने पति से पूछा एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तो पति पता है क्या कहेगा, कैसे मर जाएगी, तेरे लिए तो यमराज से लड़के आ जाऊंगा, भगवान से लोहा ले लूंगा। और उसने भी ऐसे ही कहा, तू कैसे मर जाएगी, भगवान से लड़ लूंगा, यमराज। अरे उसने कहा फिर कैसे मर जाएगी, तेरे लिए तो मैं मौत से भी बदला ले लूंगा। अरे मैं यमराज से, मैं भगवान से लोहा ले लूंगा, मरने नहीं दूंगा। अरे उसने कहा फिर भी मर गई तो क्या करोगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। अब आपको आपके पति कहे कि तेरी याद में मैं पागल हो जाऊंगा, तो एक महिला के लिए इससे बड़ा सुख का पल कोई नहीं होता। क्यों जी? अगर आपके पति ये कहें कि तू मर गई तो तेरी याद में क्या हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। महिला ने इतनी सुख की सांस ली, मतलब आप दूसरा विवाह नहीं करोगे। अब उसने कहा पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर लेगा जब पागल ही हो जाऊंगा तो एक बात मान कर चल ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। अगर आप कर सको, 5वां काम जरूर करना जीवन को सुखी रखने के लिए, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, वो है अपने स्वभाव को बहुत सॉफ्ट बनाकर रखो। आप सोच नहीं सकते कैसा भी अभाव जिंदगी में क्यों ना हो, पर आप सॉफ्ट स्वभाव के मालिक है ना, मुस्कुरा कर ना, ठीक है आपका सरल स्वभाव, मीठा स्वभाव, मधुर स्वभाव, आपका चेहरा सुंदर है या नहीं है, इस कमजोरी को ढक देगा। अगर आपके पास आपका स्वभाव मधुर है तो सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है, भाई गोरा गट्ट है, गोरा गट्ट है, गोरा गट्ट है। अब कितना दिन तक गोरा गट्ट सजा लो आड़े में, काम क्या आएगा? स्वभाव अगर अच्छा है ना तो लाइफ जीने की काम आएगी, ठीक है ना। स्वभाव अगर अच्छा है तो लाइफ जीने के काम आएगी, और नहीं तो छोटी छोटी बातों में धमाक चौकड़ी होती रहेगी। अब गोरी है, गोरी है, गोरी है, गोरी है, गोरी है, बस गोरी है। गोरे तो चूना भी बहुत होता है। आपने चूना देखा है? कभी खाया है? चूना खाया है? लगाया तो है, ये तो सबके काम पड़ा है, खाया नहीं होगा पर लगाया तो है ना दूसरे के। और अगर लगाया है तो आपको पता है चूने का रंग कैसा होता है, कैसा होता है। एक काम करना ना, इस बार मारवाड़ जाओ ना और चूना कहीं नजर आए ना, उस गोरे गट्ट चूने को 1 चम्मच मुंह में डाल लेना, फिर पता लग जाएगा गोरा गोरा था और परिणाम क्या आया। रंग से दुनिया में कोई आदमी महान नहीं होता है। भगवान महावीर ने कहा है, न तो कोई व्यक्ति जन्म से महान होता है, न रंग से महान होता है, न कुल से महान होता है, न वंश से महान होता है। आदमी जब भी महान होता है, बोलो बोलो, अपने गुणों से महान होता है। देखो दूध, अंगुली में गिनो, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर, श्रीखंड, इन सब का वंश एक ही है क्या अलग अलग है? पूरा वंश एक है, पर सबकी कीमत अलग अलग है तो सभी एक ही खानदान के, ये सब के सब एक ही खानदान के बंदे हैं, पर सबका मूल्य अलग अलग है, क्योंकि सबका मूल्य उनके गुणों के आधार पर है। दूध मिलेगा 60 रुपए किलो तो उसी का घी मिलेगा
800 रुपया किलो। अपने अपने गुणों के आधार पर आदमी का मूल्यांकन होता है। आज ये तय कर लो, मैं अपने स्वभाव को, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी घटना सुनाता हूं, कमर सीधी करो। इतनी प्यारी घटना फिर आपको सुनने को नहीं मिलेगी जिंदगी में। दुनिया के एक बहुत प्यारे संत हुए जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस। उनका शिष्य था जिनका नाम था लियो। नाम सुना होगा आपने, दुनिया के महान दार्शनिक संतों में एक नाम आता है लियो। एक दिन सेंट फ्रांसिस किसी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। बरसाती मौसम था, सांझ के करीबन 6 बज गए थे। मिट्टी कच्ची मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी थी, तो पांव रखते ही मिट्टी फिसलती जा रही थी और पगडंडी में जैसे तैसे संभल कर आगे आगे गुरु फ्रांसिस और पीछे पीछे उनका शिष्य लियो चल रहा था। चलते चलते लियो ने अपने गुरु सेंट फ्रांसिस से पूछा कि गुरुदेव, एक बात बताइए, दुनिया में सच्चा साधु कौन होता है? फ्रांसिस ने कहा, वो व्यक्ति भी सच्चा साधु नहीं होता जो बीवी बच्चों को छोड़ के महाराज बन जाता है। तो लियो ने फिर पूछा, तो महाराज बताओ ना फिर कौन होता है? कहा, वो भी सच्चा साधु नहीं होता जो अपनी दुकान मकान जमीन जायदाद को छोड़ के महाराज बन जाता है। तो कहा, फिर सच्चा साधु? कि वो भी नहीं होता सच्चा साधु जो पशुओं की आवाज समझ ले और पक्षियों की आवाज समझ ले। तो कहा, फिर सच्चा साधु कौन होता है? कहा, वो भी नहीं होता जो नंगे पांव चलता हो, कि हाथ के बाल तोड़ लेता हो, कि सिर के बाल तोड़ लेता हो, कि भगवे कपड़े पहन लेता हो, कि जंगल में जाके योग कर लेता हो, कि एक पांव पर खड़ा हो गया हो, वो भी नहीं होता। तो उसने पूछा, भगवान फिर सच्चा साधु कौन होता है? कहा, वो भी नहीं होता जो अंधों को आंख दे दे और गूंगों को जबान दे दे, वो। तो उसने कहा, गुरुदेव अब आप छोड़ो, कौन नहीं होता मत बताओ, आप तो ये बताओ कि सच्चा साधु होता कौन है? सेंट फ्रांसिस ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य लियो, सोचो, अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, सांझ हो गई और रात होने वाली है, बारिश बरस रही है, चिकनी मिट्टी की पगडंडी है और जिस गांव में हमें जाना है वो गांव अभी भी यहां से करीबन 8 कोस दूर है, यानी 16 मील दूर है। उसके बीच में रुकने की कोई भी जगह हमारे लिए नहीं है। अब हम बरसात में भीगते हुए, मिट्टी में सड़े हुए, फिसलते फिसलाते और चलते 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 मुश्किल से 7-8 घंटे तक लगातार चलेंगे, तब कहीं जाकर रात को 2 बजे हम गांव में पहुंचेंगे। रात को 2 बजे हम गांव में पहुंचेंगे और रुकने के लिए जगह चाहिएगी। बरसात में भीगे हुए, ठंड से शरीर हमारा कांप रहा होगा, मिट्टी से पूरा शरीर और पांव हमारे भरे हुए होंगे और लगेगा कोई आसरा मिल जाए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और तब हम गांव में जाकर के रुकने की जगह ढूंढेंगे तो हमें कोई चौकीदार कहेगा, अरे गांव के अंदर धर्मशाला है, वहां पर जाकर रुक जाओ। और प्यारे शिष्य, हम उस धर्मशाला के बाहर पहुंचेंगे और बाहर में पहुंचकर हम दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट, आगे बोलो, खटखट खटखट। तो अंदर से सोया हुआ चौकीदार बोलेगा, बाहर कौन? तो हम क्या कहेंगे? भैया 2 साधु हैं, ठंड से कांप रहे हैं, बरसात में भीगे हुए हैं, रात भर का आसरा चाहिए, सुबह हम निकल जाएंगे। तब अंदर से और चौकीदार का, भगो यहां से, मुफ्तखोर, 1 पैसे की रसीद कटाओगे नहीं, 2 पैसे का इनाम दोगे नहीं, रात को नींद हराम करने आ गए कि ठंड पड़ रही है, बरसात में भी हो, भगो यहां से। तब हम 15 मिनट के बाद फिर दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट खटखट खटखट। और फिर अंदर से क्या आवाज आएगी? बाहर कौन? और हम क्या कहेंगे? भैया वही 2 साधु है, केवल हमें बरामदे में जगह दे दो अंदर। अरे हम ठंड में कांप रहे हैं। वो फिर चिल्लाएगा, मुफ्त खोरो, पता नहीं कहां से आ गए, 1 पैसा दोगे नहीं, नींद भगा यहां से। हम 15 मिनट के बाद फिर दरवाजा खटखटाएंगे। खटखट। और वो क्या पूछेगा? बाहर कौन? और हम कहेंगे भैया वही 2 साधु। और तब वो गुस्से में भरा हुआ चौकीदार मोटा सा लट्ठ लेकर आएगा, दरवाजा खोलेगा और आते ही तुम पर एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक डंडे से प्रहार करना शुरू करेगा। मुफ्तखोर कहीं इसके, 1 पैसा देते हो, नींद हराम कर देते हो, 3 बार कह दिया यहां से भग जाओ और बार बार मेरी नींद हराम करो। और ये कह के एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक।
वो तुम्हारी पीठ पर डंडे का प्रहार करता रहेगा, और जिस समय वो तुम्हारी पीठ पर डंडे मार रहा होगा और उस समय में भी अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ रहा होगा, तो समझ लेना इसी का नाम है सच्चा साधु। मैं समझता हूं जिस व्यक्ति को जिंदगी में अपने स्वभाव को सॉफ्ट बनाना हो, इससे महान कहानी जीवन में कोई हो नहीं सकती। आज हम ये संकल्प लें अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से जीने के लिए, मैं अपने स्वभाव को सॉफ्ट रखूंगी। क्या रखूंगी? सॉफ्ट रखूंगी, मीठा रखूंगा, प्रेम से बोलेंगे, धैर्य से बोलेंगे। घर में कितने लोग हैं? 4, 5, 10 लोग हैं। मैं आज आपको एक खास बात बता दूं, सॉरी कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हम हर जगह तब सॉरी नहीं कहते जब हम गलत होते हैं, हम बिना गलती भी कई बार सॉरी कहते हैं। अगर मेरे सॉरी कहने से समाधान के द्वार खुलते हैं, तो वो आदमी उन सब में बड़ा हो जाएगा जो आगे बढ़कर पहले सॉरी बोल देगा। ये साबित कर दिया कि मैं वक्त आने पर केवल आदमी बड़ा नहीं हूं, मैं बड़प्पन भी दिखाना जानता हूं। कि वक्त आने पर अगर मामले को पॉजिटिव बनाने के लिए, रिश्तों को सकारात्मक बनाने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी अगर घोलनी है, और आपने आगे बढ़कर 4 कदम आगे बढ़ाए, आपने साबित कर दिया भगवान महावीर के सच्चे श्रावक हैं जिन्होंने ये बड़प्पन दिखाया। अगर मेरी सॉरी कहने से 10 लोगों के मन के कषाय खत्म होते हैं, 10 लोगों के मन की उलझनें खत्म होती हैं, 10 लोगों के वैर की गांठ खुलती है। आपने सॉरी कहा, आप छोटे नहीं हुए, सच्चाई तो ये आप बाजी जीत गए। आपने साबित कर दिया दुनिया में वो इंसान सबसे ऊंचा होता है। बोलो, दुनिया में वो इंसान सबसे ऊंचा होता है जिसका सिर आपके सामने झुका होता है। अगर आपको लगता है आपके किसी शब्द ने, आपके किसी वचन ने, आपके किसी व्यवहार ने परिवार, परिजन, पड़ोसी, समाज, संघ, किसी के भी मन को हल्की सी भी ठेस पहुंचा रखी है, अपने कदम आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाते हुए शब्द का इस्तेमाल करो। क्या है? मिच्छामी दुक्कडम। क्या है? सॉरी। सॉरी कह के अगर समाधान निकलता है, मैं सच कहता हूं, आपको लगता है ना आपके पीहर वालों से थोड़ी अनबन हो गई है, आपके ससुराल वालों से थोड़ी अनबन हो गई है, आपके साले से थोड़ी सी अनबन हो गई है, आपकी धर्म पत्नी से हल्की से तकरार हो गई है, कुछ मत कीजिए, 2 कदम आगे बढ़िए। मैंने कहा आज जो मैं मंत्र दे रहा हूं वो सुखी, समृद्ध और आनंद भरे जीवन का मंत्र दे रहा हूं, तो इस मंत्र को साथ में ले लो। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में मन की शांति का मालिक बनना चाहता है, मन की शांति की समृद्धि अपने जीवन में हासिल करना चाहता है, वो हर व्यक्ति अपने जीवन में यह मंत्र जरूर जोड़ ले, और वो है आई एम सॉरी। क्या है? आई एम सॉरी। मिच्छामी दुक्कडम। भाई साहब, आप अपने मन को हल्का कर लो, और जब भी आप सामने वाले को कहेंगे ना आप अपने मन को हल्का कर लो, उसका मन हल्का हो या न हो। क्या कहा मैंने? उसका मन हल्का हो या न हो। भाई साहब आगे आओ तो, तिलक वाले भाई साहब, आपकी धर्मपत्नी है यहाँ? कौन है इनकी धर्मपत्नी? बहन जी एक बात बताओ, कोई छोटी सी बात हो गई, कोई छोटी सी बात, अब शाम को खाना बराबर नहीं खाया जा रहा है क्योंकि दिमाग में बात है, रात को मुंह चढ़ाकर सो गए क्योंकि दिमाग में बात है। मेरे भाई, जीवन में एक नियम रखना सब लोग, 6 जगह कभी भी इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितनी जगह? अंगुली पे गिनना, 6 जगह। बाकी जब इच्छा हो सो करो, बाथरूम में जाके करो ना, आपकी किस्मत है, माथा फोड़ो दीवार से, पर 6 जगह आदमी को गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सुबह आंख खुलते ही। कोई भी घर में वातावरण है, पर सुबह की शुरुआत, कई बार अपन कहते हैं ना, पता नहीं आज कह रहा हूं मुंडो देखियो, कोई रो नहीं देखियो, खुद रो देखियो, आईने में जा, है दिन खराब हो गया। नंबर 1, आंख खुलते ही। नंबर 2, जब घर से बाहर निकल रहे हैं, कम से कम उस समय गुस्से में मत जाइए, क्योंकि आपका पूरा दिन खराब होगा। जिससे आप मिलेंगे फिर उससे मुंह चढ़ाकर बोलेंगे, जिससे व्यापारी से भी आप बात करेंगे ना, माथा चढ़ा हुआ रहेगा। और पीछे धर्मपत्नी का पता है 100 बार सोचेगी, पता नहीं मारा काकी सा दूसरे रिश्ते का आया भी तो, बुआ सा ने वो रिश्ता बताया था, अरे मामी ने वो रिश्ता बताया था, मेरी तो किस्मत इसी से बूटी हुई थी। तो घर से निकलो तो कभी भी गुस्से में मत निकलो। नंबर 3, जब खाना खाने बैठो कभी भी गुस्से में मत खाओ। समझ रहे ना? पहले मन को हल्का कर लो,
आपको लगता है पत्नी सामने है, उसका भी मुंह चढ़ा हुआ है, आपका भी मुंह चढ़ा हुआ है, खाना सामने बन के आया हुआ है। मुझे तो जो बड़े बुजुर्ग बता के गए, मुझे नहीं पता, पर ये बता के गए हैं कि गुस्से में मां भी अपना दूध बच्चे को पिलाए तो वो, ये जवान माताएं बोल रही है, ये सब बात कौन बोल रही है? ये सैकड़ों माताएं बोल रही है। सोचो, मां का दूध जब जहर हो सकता है तो गेहूं की रोटी आपके लिए अमृत कैसे होगी, वो भी। इसलिए खाना खाने बैठे ना, उससे पहले कह देना सॉरी है, सॉरी, तुम अपने मन को हल्का कर ले। मुझे एक बात बताओ, जब आप इन्हें कहेंगे सॉरी अपने मन को हल्का कर ले, ऐसे ही कहते ना, अब गलती तूने की मैंने की, भगवान जाने, आई एम सॉरी, मन को हल्का कर ले। एक बात बताओ, किसका मन हल्का होगा पहले? अरे सामने वाले का हो या ना हो, पर हमारा मन पहले हल्का हो जाएगा। आप जैसे ही अपने पतिदेव को बोलेंगे आई एम सॉरी, आप अपने मन को हल्का कर लो, अब खाना प्रेम से खा लो, इनका मन हल्का हो या ना हो, पर आप जब किचन में वापस आएंगे ना, आपको लगेगा मैंने तो सॉरी कह दिया भाई, अब बाकी उसको बात खींचनी है तो खींचे। भाई कोई आदमी सॉरी कह के उसको फांसी पे तो नहीं लटकाओगे ना, सॉरी कह दिया, बात खत्म। अगर सॉरी कहने पर भी सामने वाला बात पे अड़ा हुआ है तो फिर चिंता मत करो, फूटे करम उसके। भाई मैंने सॉरी कह दिया, हाथ जोड़ दिया, माफी मांग ली, फिर भी अड़ा है, उसकी किस्मत, उसको जान ले जाए ले जाए, पर मैं अपनी तरफ से सॉरी कहने का बड़प्पन दिखाऊंगा। नंबर 1 याद रखना, रात को सोते समय कभी भी गुस्से में मत सो, ठीक है ना? सोते समय कह दो मैं शाम दुखड़म, धर्म पत्नी बच्चे सबसे कह दो, क्योंकि पता नहीं उस रात हम में से किसी के प्राण निकल गए और गुस्से में हम सोए थे। अरे मेरे भाई, चंड कौशिक नाग बनना हमारा तय हो जाएगा। तो तय करो, आपस में क्या बोलेंगे? सॉरी, शाम दुखड़म बोलिए। कभी आप बोलते हैं अपनी धर्मपत्नी से सॉरी? कभी बोलते हैं? नहीं बोलते, पर वो तो आपको कभी कभी बोल देती होगी सॉरी। कभी कभी आप भी बोल दिया करो, है ना? अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी से द्वेष करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मेरी भावना ऐसी बनी रहे। ठीक है ना? पता नहीं किसकी कितनी जिंदगी है। आजकल तो बैठे बैठे लोगों को हो जाता है, बैठे बैठे वीडियो आते हैं कि होटल में गया, खाने का ऑर्डर दिया, खाना आया, उससे पहले उसका राम राम सत्य हो गया, डांस कर रहा था, अभी एक आया था भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते 2 लाइन पूरी नहीं की, हो गया। अब इस जीवन में पता ही नहीं है कि कब किसके प्राण निकल जाए। इसलिए मेरे भाई आज ये तय कर लो, न तो किसी से वैर की गांठ रखेंगे, न किसी से दूरियां रखेंगे, न किसी से कड़वाहट रखेंगे। कितनी सी जिंदगी है बताओ, कितनी सी जिंदगी है? 2-3 दिन तो बीत गए, 4 दिन की जिंदगी लेकर आए थे, किसी के 2 दिन, किसी के 2.5 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 3.5 दिन बीत गए, थोड़ी सी बची है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को राम राम। छोटी सी 7 दिन की जिंदगी में कितनी माथा फोड़ी पालोगे, कितनी छाती कुटे पालोगे, कितनी सिरपच्चियां पालोगे। मस्त रहो, मस्त। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। और मस्ती में रहने का सीधा साधा उपाय है मैं छाम दुकड़म सॉरी कह दो। सॉरी कहने से हम छोटे नहीं होते हैं, सॉरी कहने से हमारा दिल और बड़ा हो जाता है। मैं तो बताऊं, अगर मुझे लगे ना किसी शावक का भी मुझसे दिल दुख गया है कभी भी, मतलब पूरी जिंदगी मैंने इसको फॉलो किया है। हम एक बार एक बड़े शहर में थे, हमारे यहाँ कोई बड़ा समारोह था और मुझे ऐसा लगा कि एक शावक का मेरे कारण दिल थोड़ा सा दुख गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे कारण उनका दिल दुख गया। पता नहीं, रात को सोया तो मुझे लगा कि मैंने बेमतलब, हम यहाँ कितने दिन के लिए आए, कितने महीने के लिए आए, हमें तो, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। मैंने सुबह उठकर, उस समय हमारे पिताजी महाराज भी थे, मैंने कहा शायद मुझे ऐसा लगता है वो जो अमुक शावक हैं, थोड़ा सा मुझे कल ऐसा लगा कि मेरे उस व्यवहार ने उनके मन को थोड़ी ठेस पहुंचाई है। मेरी उम्र उस समय रही होगी लगभग 30-32 साल की, और मुझे अभी भी याद है मैं पैदल उनके घर गया था और करीबन 9 किलोमीटर दूर उनका घर था, और मैं उस घर पे जाकर उनको मिच्छामी दुक्कड़म देख रहा था। भाई साहब, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आपका मन दुखा है, आई एम सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म। मैं आपको कैसे बताऊं, जब भगवान श्री महावीर के सबसे प्रिय शिष्य थे गणधर गौतम, और जब वो आनंद शावक के पास गए थे और
कोई उनका व्यवहार अवांछित हो गया, यानी आनंद श्रावक ने कहा कि मैं वहां तक देख सकता हूं अपने ज्ञान से, तो गौतम ने कहा फालतू बात मत करो, इतना तुम देख ही नहीं सकते, श्रावक को इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता, तुम बेवजह अपनी हेकड़ी हाँक रहे हो। और उन्होंने आकर भगवान महावीर से कहा कि मैंने उस श्रावक को ऐसा कह दिया है, वो फालतू कह रहा था मेरे इतना बड़ा ज्ञान है, मैं इतना इतना देख सकता हूं। तो पता है भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, तुम वापस उस घर जाओ और श्रावक को सॉरी कह के आओ, मिच्छाम दुक्कडम लेकर आओ, क्योंकि वो श्रावक सही था, तुम गलत थे। तो गणधर गौतम ने कहा मैं आहार करके चला जाऊं? क्या कहा? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग कमर सीधी करके सुनना। गणधर गौतम ने भगवान महावीर से कहा प्रभु अगर आप कहें तो मैं आहार करके चला जाऊं? भगवान ने कहा आहार? अरे जब तक मिच्छाम दुक्कडम न दे दो तब तक मुंह का थूक भी अंदर मत लेना। तब गणधर गौतम स्वामी जाते हैं और पूरी दुनिया के लिए भगवान महावीर ये आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तुम कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाओ, पर तुम्हारे द्वारा किसी की अवहेलना हुई है तो सॉरी कहने में कभी भी संकोच मत करो। सॉरी कह के अगर समाधान निकलते हैं, झट से झुक जाओ। समाज में है सॉरी भाई साहब, आप अपने मन को हल्का कर लो। मेरे पास एक महानुभाव बैठे थे, उन्होंने कहा बाप जी एक बात समझ में नहीं आती, अमेरिका में लोगों की शादी होती है 5-7 साल में सबके तलाक हो जाते हैं, और यहाँ शादी होती है लोग बेटे करवा चौथ के व्रत करते रहते हैं और 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 7 जन्म तक, और वहां 7 साल में तलाक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? मैंने कहा भाई देखो वहां के लोग शादी करते हैं ना 24 घंटा प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम में रहते हैं, तो उनका प्रेम का जो कोटा होता है ना वो 7 साल में खत्म हो जाता है। और हमारे यहाँ के लोग 10 मिनट प्रेम से बोलते नहीं है, 24 घंटा जकाड़ी जकाड़ करते रहते हैं। इनका प्रेम का कोटा 7 जन्म नहीं 70 जन्म में भी खत्म नहीं हो सकता। प्रेम करे तो खत्म होना, या तो जकाड़ के अलावा कुछ करते ही नहीं है अपन। अब प्रेम तो 2 मिनट बोलते नहीं है मुंह से, दिन भर जकाड़, तू यूं करे यूं करे वो यूं करे, दिन भर जकाड़ में दिन बीतता है, तो प्रेम का कोटा खत्म कहां से होगा? शादी का रिश्ता 7 जन्म चले या न चले, पर वैर विरोध का रिश्ता 70 जन्म तक आपका पीछा करता रहेगा, ये जरूर याद रखना। समझ गए ना? आप सोचते हैं मेरी पत्नी से शादी का रिश्ता है 7 जन्म चलेगा, पर आपस में दोनों ने वैर बांध लिया है, तो ये रिश्ता 70 जन्म तक चलेगा, और प्रेम का नहीं, हर जन्म में ये वही मिलेगी और हर जन्म में आपको तड़ती रहेगी। इसलिए मिच्छाम दुक्कडम देवो, सॉरी कहो। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो ये समाधान, और वो है प्रेम मिठास घोलो, माधुर्य घोलो, एक दूसरे को मान सम्मान देने की आदत डालो, सॉरी कहो, समाधान निकालो, किसी भी बात को लेकर गांठ मत बांधो। अगर पिछली बार वो अध्यक्ष था अब आप अध्यक्ष हैं, एक दूसरे का सहयोग करो। पिछली बार वो मंत्री था अब आप मंत्री हैं, तो पिछले वाला वो इस वाले का सहयोग करे। ऐसे आपस में परस्पर, भगवान महावीर ने जैन प्रतीक के नीचे हम क्या पढ़ते हैं हमेशा? परस्परोपग्रहो जीवानाम पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है? सभी जीव एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के काम आए। अगर हम ऐसा करेंगे हमारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी।